जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टेस्ट है मेरे सामने, ये है हमारा मॉक टेस्ट 1 लॉग एट बैच 6 के लिए। जो अपकमिंग लॉग एट का टेस्ट आ रहा है अब इस महीने के अंदर, फरवरी 2023 के अंदर कंडक्ट होने जा रहा है, उसके लिए प्रिपेयर किया गया। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से जो है इसको प्रिपेयर किया गया। वन बाय वन हम तमाम एमसीक्यूज का जो है वो जायजा ले लेते हैं। अगर ये टेस्ट आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो वीडियो को स्किप करके एंड पे जाएंगे तो वहां पे जो की है वो अवेलेबल है। अदरवाइज वन बाय वन अब हम हर क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आर्टिकल्स डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के साथ जो आर्टिकल डील करते हैं वो है आर्टिकल 8 का 28 यानी कि 8 to 28। क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, safeguard as to arrest and detention is defined in। ये जो safeguard है as to arrest and detention ये डिफाइन किया गया है आर्टिकल 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट्स फ्रॉम। आर्टिकल जो 13 है वो आपको प्रोटेक्ट करता है डबल पनिशमेंट से, डबल जेपर्डी से। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 4, एज ऑफ वोटर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज 18 ईयर्स। ऑप्शन 4 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 5, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिट्स प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 199। आर्टिकल 199 के अंदर कितनी रिट्स प्रोवाइडेड है, ये तादाद में है 5। ये क्वेश्चन आ चुका है लॉग एट के पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स द कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। कैबिनेट को कौन हेड कर रहा होता है जी? कैबिनेट को हेड कर रहा होता है प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन ए दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 6 का। नंबर नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, रिटायरिंग एज ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो जज की रिटायरिंग एज है वो है 65 ईयर्स। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ आसमा जिलानी केस। आसमा जिलानी केस के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे वो थे हमूदुर रहमान साहब। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 का दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, आसमा जिलानी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रिपोर्टेड ऑन। ये रिपोर्ट हुआ PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट के पेज 139 के ऊपर। ऑप्शन ए दुरुस्त है 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, आसमा जिलानी चैलेंजेस द इलीगल डिटेंशन ऑफ। इन्होंने आसमा जिलानी ने इलीगल जो डिटेंशन है उसको चैलेंज किया था मलिक गुलाम जिलानी की। क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इन आसमा जिलानी केस मार्शल लॉ ऑफ जनरल याहिया खान डिसाइडेड इलीगल। आसमा जिलानी केस के अंदर जो मार्शल लॉ लगाया था जनरल याहिया खान ने उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया। ऑप्शन ए दुरुस्त है 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, इन आसमा जिलानी केस डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी था इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक हो गया जी, ऑप्शन ए दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, असफंदियार वली खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रिपोर्टेड ऑन। ये केस रिपोर्ट हुआ था ऑप्शन सी का दुरुस्त है PLD, सॉरी ये पी है PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 607। तो 13 का दुरुस्त ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ जस्टिस इन असफंदियार वली खान केस। असफंदियार वली खान केस के अंदर जो चीफ जस्टिस थे वो थे इरशाद हसन खान। क्वेश्चन नंबर 15, बेगम नुसरत भुट्टो केस वाज रिपोर्टेड ऑन। ये केस रिपोर्ट हुआ था PLD 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज 657। ऑप्शन ए दुरुस्त है 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, आसमा जिलानी केस वाज रिपोर्टेड ऑन। ये केस रिपोर्ट हुआ था PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट के पेज 139 के ऊपर। 16 का दुरुस्त ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स रिपोर्टेड ऑन। ये केस रिपोर्ट हुआ था PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट का पेज था 473 यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास ए 18, हु वाज चीफ जस्टिस इन नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तब चीफ जस्टिस थे नसीम हसन शाह साहब।
क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज चीफ जस्टिस इन आसमा जिलानी केस? आसमा जिलानी के केस के अंदर जो चीफ जस्टिस थे वो थे हमदुर रहमान साहब। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज चीफ जस्टिस इन नुसरत भुट्टो केस? नुसरत भुट्टो केस के अंदर अनवारुल हक साहब जो है ये चीफ जस्टिस थे। 21, equality before law is given in which article? Equality before law is provided in article 25. Question number 21 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, राइट टू इंफॉर्मेशन इज गिवन इन आर्टिकल 19A, ऑप्शन बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 23, forced labor is prohibited in Pakistan, it is provided in which article? ये गलबन है आर्टिकल 11। क्वेश्चन नंबर 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, no person shall be at the same time member of both houses, member of two or more provincial assemblies, it is given in, ये रूल जो है ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 223 के अंदर। गलबन ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन शामिल कर दिया गया है, आप इसको निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील विद, ये जो आर्टिकल 18 है ये डील करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद इलेक्शंस बाय सीक्रेट बैलेट? सीक्रेट बैलेट के साथ जो है वो इलेक्शंस जो है वो होंगे और ये आर्टिकल 226 एलैबोरेट करता है, लेकिन ये भी आई थिंक आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डील्स विद चीफ इलेक्शन कमीशन? चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ आर्टिकल 242 डील करता है, ऑप्शन ए। ये भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन शामिल हो गया गलती से। क्वेश्चन नंबर 28, विच आर्टिकल डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973? अमेंडमेंट करनी हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो आर्टिकल 238 के तहत होती है, ऑप्शन बी दुरुस्त है। ये भी आउट ऑफ द सिलेबस आ गया सवाल। A person appointed as chief election commissioner shall hold office for a term of, इसकी जो एक टर्म होती है वो 5 years होती है, तो ऑप्शन बी दुरुस्त है 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 209 of Constitution of Pakistan 1973, it consists of how many members? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जो मेंबर्स की तादाद है वो है 5। 30 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, if a judge is found guilty of misconduct, his matter will be proceed by, अगर कोई जज मिसकंडक्ट का जो है वो गिल्टी फाउंड हो तो ऐसी सूरत में उसका जो मैटर है वो देखेगी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 32, आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद कंटेम्प्ट ऑफ, आर्टिकल 204 जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की कंटेम्प्ट के साथ ही डील करता है। 32 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, a high court may make an order requiring a person within the territorial jurisdiction of the court holding or purporting to hold a public office so show under which authority of law claims to hold that office is called writ of। हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर रिक्वायर कर सकती है किसी भी पर्सन से, ये रिक्वायर कर सकती है उसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर कि जिस शख्स ने कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है तो वो किस जो है अथॉरिटी के तहत ये वो ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो ये रिट कहलाती है को वारंटों की। 33 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 34, विच आर्टिकल डील्स विद पावर ऑफ रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट? रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट की पावर है और ये आर्टिकल 188 के तहत प्रोवाइडेड है, ऑप्शन बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 35, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कंसिस्ट ऑफ, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है और ये कंसिस्ट ऑफ है 7 मेंबर्स के ऊपर। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इज इंश्योर्ड इन आर्टिकल, जो प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स है ये आपकी जो आर्टिकल 24 है ये उसको प्रोटेक्ट करता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 37, अंडर आर्टिकल of the constitution of the senate shall consist 104 members, अब तो ये 100 members हो गए, तो 37 का जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी आर्टिकल 59। ओके, अब इसके अंदर ये दुरुस्ती हम कर लेते हैं 100 members हैं जिसके।
ये रिपील हुए थे बाद में, फाटा जब मर्ज हुआ केपी के अंदर तो जो 4 सीटें थी वो फाटा की थी, वो फिर डेफिनेटली 2 पहले खत्म हुई थी, 2 के टर्म खत्म हो जाएगी। अब जो मेंबर्स हैं वो तादाद 104 से डिक्रीज होकर 100 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, लेजिस्लेशन which proceeds from the sovereign power in the state and which is therefore incapable of being repealed by any other legislative authority. It is called supreme legislation. 39 kinds of subordinate legislation are, कितनी subordinate legislations हैं वो हमारे पास हैं जी 5. Private armies and organizations shall be legal and forbidden. It is stated in which article? ये आर्टिकल 256 के अंदर जो है ये फॉरबिडन है। ये क्वेश्चन भी आई थिंक आउट ऑफ द सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। विच प्रोविजन इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये है 257। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू एंड इट इज स्टेटेड इन विच आर्टिकल? ये स्टेटेड है आर्टिकल 251 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 43, armed forces act in aid of civil power when called up to do so. It is stated in which article of the Constitution of Pakistan under Article 245? 43 का दुरुस्त ऑप्शन ए। 44 मिस हो गया। 45 नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारे पास है और वो है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म फॉर फेडरल। आर्टिकल 242 गालबन जो है वो इसका है, ये भी आउट ऑफ द सिलेबस। द कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अमेंड हो सकता है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन ए दुरुस्त है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में रिक्वायर्ड मिनिमम वोट्स नॉट लेस देन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आपने अमेंडमेंट करनी हो तो मिनिमम जो आपको वोट रिक्वायर्ड होते हैं वो 2/3 होते हैं। ठीक हो, ये 2/3 वोट्स लेना जरूरी होता है। Next 48, President have power to issue proclamation in case of failure of constitutional machinery in a province under which article? Article 234. 48 का दुरुस्त ऑप्शन सी। In need, whom may appointed as the acting chief election commissioner। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है इसको चीफ जो है इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जा सकता है। 49 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एक्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। 50, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल शैल बी फॉर्म्ड अंडर विच आर्टिकल? सुप्रीम जुडिशियल जो काउंसिल है ये फॉर्म होती है अंडर आर्टिकल 209। 5 इसके मेंबर्स हम पीछे पढ़ रहे हैं। 51, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज इन्फोर्स्ड ऑन। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इन्फोर्स हुआ 14 अगस्त 1973 को, यानी 1973 को। 51 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। 52, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973? कितने आर्टिकल्स हैं जी टोटल? वो हैं टोटल तादाद में 280, ऑप्शन ए दुरुस्त है। 53 क्वेश्चन हमारे पास है जी नेक्स्ट, पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन बी दुरुस्त है 53 का। Number next 54, which article of the Constitution of Pakistan 1973 describes Islam to be state religion? Islam to be state religion का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 2। 55 क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है जी। According to Article 5 of the Constitution of Pakistan 1973, loyalty to the state is the basic duty of citizens. Okay, क्वेश्चन नंबर 55 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। 56, any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires, जो कोई भी जो है तोड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करेगा या ऐसी को कंस्पायरेसी करेगा या ऐसी कंस्पायरेसी का हिस्सा बनेगा तो वो इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, यानी कि अगर ये सब होगा, ये करने की कोशिश करेगा तो वो हाई ट्रीजन का मुर्तकिब करार दिया जाएगा। 56 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाई ट्रीजन। 57, who provides punishment for persons found guilty of high treason? हाई ट्रीजन में अगर कोई बंदा इन्वॉल्व पाया गया, साबित हो गया, तो उसको जो सजा है वो पार्लियामेंट देगी। ऑप्शन ए जो है 57 का ये दुरुस्त है। ये वाहिद ऐसी सजा है जो पार्लियामेंट अनाउंस करती है, डिसाइड करती है बेसिकली। तो जी 58, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल? तो जो डेफिनेशन है स्टेट की
ये प्रोवाइडेड है जी आर्टिकल 7 के अंदर। 58 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है जी 59, any law or any custom or usage having the force of law insofar as it is inconsistent with the rights conferred by this chapter shall to the extent of such inconsistency be void। 59 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए। कोई भी लॉ, कोई भी कस्टम, कोई भी रूल, कोई भी ऐसी चीज अगर बनेगी जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रही होगी, इट शैल बी वॉइड। 59 का ऑप्शन ए। Next question 60. No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law according to which article? आर्टिकल 9 डिस्क्राइब करता है कि आप किसी भी शख्स को उसकी मर्जी के बगैर, यानी कि आप उससे उसकी जो जिंदगी है और जो उसकी आज़ादी है, शख्सी आज़ादी, वो नहीं छीन सकते माँ सिवाय उन हालात की जहाँ पे लॉ आपको इजाज़त देता है। मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, जैसे अब जज जब फैसला करता है तो he has authority to announce the death penalty of accused person who is involved in any heinous crime, तो वो विद इन लॉ ऐसा कर सकता है। लेकिन आप आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द लॉ जाके किसी की भी जिंदगी या आज़ादी नहीं छीन सकते। 60 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी, जो कोई पर्सन भी अरेस्ट होगा, डिटेन किया जाएगा किसी भी जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस आपकी है, तो ऐसी सूरत में उस शख्स को विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना जरूरी होगा। 61 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, no law providing for preventive detention shall be made except to deal with persons acting in a manner prejudicial to the integrity, security or defense। अब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर लोगों को उठाया जाता है, वो सिर्फ ऐसी सूरत में आप उठा सकते हैं उनको जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी या डिफेंस के अगेंस्ट काम कर रहे हों, या कोई एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर जो पाकिस्तान के उनके अंदर आप इन्वॉल्व हों, या पब्लिक ऑर्डर को आप जो है वो एक डिस्टर्ब करना चाह रहे हूँ। ऐसी सूरत में आपको 3 महीने तक के लिए भी कैद किया जा सकता है। 62 का ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 months। 63 क्वेश्चन, आर्टिकल 10A प्रोवाइड्स राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस जो है ये प्रोवाइड करता है आर्टिकल 10A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, कितने साल से कम उम्र जो बच्चे को आप किसी भी फैक्ट्री के अंदर या माइन के अंदर उससे आप हैजार्डस प्लेस के अंदर आप उससे काम नहीं करवा सकते, तो ये है जी 14 years। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 64 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इन, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है आपको ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 12 के अंदर। ऑप्शन ए दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, no person shall be prosecuted or punished for the same offense more than once, किसी भी शख्स को एक ऑफेंस के अंदर एक से ज्यादा बार सजा नहीं सुनाई जा सकती। क्वेश्चन नंबर 67, no person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence, किसी भी शख्स से आप एविडेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एविडेंस लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, निकलवाने के लिए आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 14, राइट। Next 68, every citizen shall have the right to remain in and subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside in। यहाँ पे हर शख्स को यह आज़ादी हासिल है कि वो जहाँ चाहे रहना चाहे वो रह सकता है, जहाँ पे मूव करना चाहे वो मूव कर सकता है। It is provided in Article 16, it is provided in Article 50। 68 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 69, फ्रीडम ऑफ बिजनेस ट्रेड और प्रोफेशन इज प्रोवाइडेड इन विच, फ्रीडम ऑफ जो बिजनेस ट्रेड और प्रोफेशन है, आप किसी भी बिजनेस को, किसी भी ट्रेड को या प्रोफेशन को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 18। नंबर नेक्स्ट, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन यहाँ पे हर किसी को हासिल है, ये आर्टिकल 19 के अंदर प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 71, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइडेड इन आर्टिकल, जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं आपके वो आर्टिकल 24 के अंदर प्रोवाइडेड है। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, ये जो एक इक्वालिटी है ये आर्टिकल आपके 25 के अंदर प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नो सिटीजन अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ, किसी भी अपार्टमेंट के अंदर, किसी भी जॉब के अंदर, किसी भी जगह के ऊपर आपको रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस या प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर कहीं पे भी आपको इम्तियाजी सलूक का निशाना नहीं बनाया जा सकता। ये फंडामेंटल राइट आपको प्रोवाइडेड है आर्टिकल 27 के अंदर। ठीक हो गया जी। 73 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट 74, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड। स्टेट जो है वो मैरिज को, फैमिली को और मदर और चाइल्ड को प्रोटेक्ट करेगी। इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 35। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है। 75, देयर शैल बी मजलिस शूरा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ, मजलिस शूरा या पार्लियामेंट कंसिस्ट होता है प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली, सेनेट के ऊपर। तीन चीजों से मिलके आपका पार्लियामेंट बनता है, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट। ऑप्शन सी दुरुस्त है जी 75 का। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स इन नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के अंदर टोटल 342 लोग हैं। द नेशनल असेंबली शैल unless sooner dissolved continue for a term of 5 years from the day of its first meeting. It shall stand dissolved at the expiration of its term. It is provided in which article? नेशनल असेंबली जो है 5 साल के लिए आती है, कायम होती है, मां सिवाय इसके कि उसको पहले तोड़ दिया जाए अपनी आजाद मर्जी से। तो जिस दिन से उसका पहला सेशन हुआ उससे वो 5 साल तक इफेक्टिव होती है। इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 52। Next 78, before entering upon office a member elected as speaker or deputy speaker shall make oath before the national assembly। जो ये एक स्पीकर है और डेप्टी स्पीकर है, ये अपने ऑफिस एंटर होने से पहले यानी कि चार्ज संभालने से पहले नेशनल असेंबली के सामने जो एक ओथ है वो लेते हैं। 79, The speaker may resign his office at any time by his written address to, स्पीकर जो है ये अपनी ऑफिस से किसी भी वक्त रिजाइन कर सकता है और ये रिटन जो रेजिग्नेशन लेटर है वो भेजेगा प्रेसिडेंट को। नंबर नेक्स्ट 80, who may summon the sitting of parliament, कौन जो एक पार्लियामेंट की सिटिंग है उसको समन कर सकता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी वक्त इजलास तलब कर सकता है। 81, According to Article 54, there shall be minimum sessions of National Assembly in a year। कितने मिनिमम सेशन होने चाहिए जी जो रिक्वायर्ड होते हैं नेशनल असेंबली के एक साल के अंदर? 3। ठीक है जी। ये आई थिंक 120, 120 और 120 इस तरह करके जो है वो इनकी तरतीब है। मिनिमम 3 होने चाहिए। 82, All decisions of the National Assembly shall be taken by majority of the members present and voting, but the person presiding shall not vote except, तमाम जितने भी फैसले हैं नेशनल असेंबली के अंदर वो मेजोरिटी वोट के साथ लिए जाते हैं, मां सिवाय वहां पे जहां पे वोट इक्वल हो जाए। इक्वल अगर वोट हो जाए तो जो प्रिजाइड कर रहा है यानी कि स्पीकर वो वोट करता है। सिर्फ कहां पे वोट करता है? जहां पे वोट्स इक्वल हो जाए। तो ऐसी सूरत में जो है जब वोट्स इक्वल होंगे तो वो पर्सन यानी कि जो स्पीकर है वो वोट करेगा। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन हमारे पास, द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अगर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देगा। अब अपनी मर्जी से नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। 84, टोटल मेंबर्स ऑफ सेनेट, जो टोटल मेंबर्स है सेनेट के वो है 100। ओके। 84 का जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। Number next, after the Senate has been duly constituted, it shall at its first meeting and to the exclusion of any other business elect from amongst its members a chairman and a deputy chairman। It is provided, जैसे अब नेशनल असेंबली का पहला इजलास होता है तो वो अपना स्पीकर और डेप्टी स्पीकर लेते हैं। जैसे ही सेनेट का इजलास आएगा और तो ये लोग इलेक्ट करेंगे चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट।
It is provided in Article 60. Member of Senate retires after कितनी मुद्दत है जी सेनेटर्स की सर्व करने की? वो है 6 साल। 86 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट इज प्रोवाइडेड इन, ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये आर्टिकल 63 के अंदर प्रोवाइडेड है। 88 a person elected to a house shall not sit or vote until he has made oath before house। जब भी कोई शख्स मेंबर बनता है हाउस का, वो तब तक जो है वो इसकी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक कि वो ओथ न ले ले। 88 का दुरुस्त ऑप्शन ए। 89 A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house also, it shall be presented to the president for assent. It is provided in which article? It is provided in Article 70. नेक्स्ट 90 मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन। मनी बिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली के अंदर ओरिजिनेट होता है। ये सवाल बहुत मुतअद्दिद बार रिपीट हो चुका है। 91 का नेक्स्ट अ मनी बिल और बिल और अमेंडमेंट व्हिच इफ एनेक्टेड एंड ब्रॉट इनटू ऑपरेशन वुड इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और विथड्रॉल फ्रॉम द पब्लिक। जितने भी मनी बिल होंगे, जितने भी मनी से रिलेटेड इश्यूज होंगे, ये फेडरल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ ही ये मामलात किए जाएंगे। 91 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। 92 when a bill is presented to the president for assent, the president shall within 30 days जो है 10 days, within 10 days प्रेसिडेंट के पास अगर एक बिल गया है तो प्रेसिडेंट के लिए लाजिम है कि वो उसको असेंट दे। अगर वो असेंट नहीं देता तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 10 डेज वो जो बिल है वो लॉ बन जाएगा या वो बिल पास तस्वर किया जाएगा। ठीक हो गया जी, 10 डेज का टाइम होता है। नेक्स्ट है जी 93 ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट प्रोमलगेटेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ऑर्डिनेंस जो इशू करता है प्रेसिडेंट ये मैक्सिमम 120 दिन के लिए आता है जी, 120 डेज। 94 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 175 हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान। हाई कोर्ट्स की तादाद पाकिस्तान में 5 है। 95 क्वेश्चन नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड द फेडरल शरीयत कोर्ट प्रोवाइडेड इन। इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 175A। 96 question a judge of the supreme court shall hold office until he attains the age of। सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र में जाके रिटायर होता है। 96 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। 97 before entering upon office the chief justice of Pakistan shall make oath before the। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है प्रेसिडेंट के सामने जो है वो ओथ लेता है अपने ओहदे का। 98 अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 184 है। और सो मोटो नोटिस की जो एक जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 है। 99 देयर आर 5 रिट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 199। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इफ एट एनी टाइम the president considers that it is desirable to obtain the opinion of Supreme Court on any question of law। प्रेसिडेंट को लगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर, अगर वो मशवरा लेना चाहे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना चाहे तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाजिम है कि अगर क्वेश्चन भेजा गया प्रेसिडेंट की जानिब से तो वो एडवाइस जारी करें, वो अपनी ओपिनियन उसके ऊपर दें। इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 186। ऑलराइट, ये है जी आंसर की आप लोग जो है ये नोट कर लें। ये था जी आज का हमारा पहला मॉक टेस्ट 1 जो कि बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में से। और आप लोग इसको सेव कर सकते हैं अपने पास। अहम सवाल मैंने कोशिश की थी कि मैं शामिल करूं।
एक टेस्ट मुझे लगता है कि और हमें कंडक्ट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में से। थैंक यू सो मच जी। आई थिंक जो है वो काफ़ी आज के लिए इतना ही।